तो हेलो मेरे यारो, डीमन ब्लेड के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि हान ने कहा था कि हमें रुककर कुछ खाना खा लेना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी दूरी तय कर ली है। उसके बाद हम देखते हैं रात हो चुकी होती है, ये लोग बैठकर कुछ कुछ खा रहे होते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारे बंदे होंको कर रहे होते हैं कि सिस्टर होंग ये लो इसे खाकर देखो, कोई कर रहा होता है ये लो थोड़ा सा पानी पी लो। और हान साइड में बैठकर अपना खा रहा होता है। और तभी इसके पास लीन आते हुए कहता है कि ब्रदर जूहान, इसका पूरा नाम जूहान है तो सिर्फ यह जू कर रहा है। और कहता है कि सिस्टर होंग की जो पहचान है ना वह स्पेशल है, इसलिए हमें उसे सुरक्षा करना पड़ रहा है। यदि रात में कुछ बैंडिट्स आकर हमला कर देते हैं तो मुझे लगता है कि रात के पहरे के लिए हमें तैनात रहना होगा, तैयार रहना होगा। तो ये सुन हान कहता है कि ठीक है, मैं आपके बात से सहमत करता हूँ, हमें निश्चित तौर पर यहाँ पर गार्ड करना होगा, जगना होगा। तो ये सुन वह कहता है कि अगर ऐसे ही बात है तो हम यह तय कर रहे हैं कि आप यहाँ पर सिस्टर की रक्षा के जिम्मेवार को उठाएँ थोड़ा-सा, क्योंकि आपको यहाँ पर मार्किस ने कहा था काफ़ी पावरफुल भी है, तो क्यों ना आप यहाँ पर पहरा दें और हमें थोड़ा-सा आराम करने का मौका दें ताकि हम भी ताज़ा हो सकें। यह सुन वो कहता है अच्छा, तो इसका ये प्लान है कि मुझे यहाँ पर जगा कर रखेगा, ठीक है। फिर हम देखते हैं यह कहता है कि क्या भाई जू को कोई दिक्कत है इससे? तो ये सुन हान कहता है कि नहीं, नहीं मुझे कोई टेंशन नहीं है ब्रदर, टोंग ने जैसा कहा है मैं यहाँ पर पहरा देने के लिए तैयार हूँ। तो हम देखते हैं सुनने से यहाँ पर कंधे पर थपथपाते हुए कहते हुए जाता है कि तो फिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम यहाँ पर सुरक्षा कर पाओगे, तुम्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़े। और यह कहकर यहाँ से निकल जाता है। हम देखते हैं काफ़ी रात हो चुकी होती है, सभी लोग सो रहे होते हैं, गहरी नींद में होते हैं। पूरा ग्रुप ही मंडली अपना घर घर कराटे मर रहा होता है। और हान यहाँ पर एक और बैठा हुआ उसी जेट पेंडेंट को देख रहा होता है जिसमें मास्टर की सोल कनेक्टेड है। और वो याद करते हुए कहता है कि 3 साल बाद, और इन चीज़ों को याद कर रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लकड़ी टूटने की आवाज़ आती है, तो वो तुरंत ही पलट कर देखकर कहता है वेट कौन है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस होंग आई हुई होती है और वह आकर यहाँ पर हान को देख रही होती है। तो हान कहता है कि मिस आखिरकार आप यहाँ पर देर रात में क्या कर रही हैं, अभी तक आप जगी हुई क्यों हैं? तो वो चुपचाप आकर हान के बगल में बैठ जाती है। तो हान थोड़ा हैरान होता है वहीं, और वह कहती है कि मैं बचपन से लेकर अभी तक पहली बार घर से बाहर आई हुई हूँ इस तरीके के सफ़र में, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। और वो आकर बैठी हुई होती है तो यहाँ पर हान को उसकी खुशबू आ रही होती है। और यह देखकर उसे मतलब वो हान उसे गौर से देखने लगता है, तो इसे कुछ कुछ फीलिंग होने लगते हैं अजीब से। साला लौंडिया को धोखा दे रहा है अपनी पहली प्रेमिका को। और ये कहता है यहाँ पर अपने मन में, क्या टूटते हुए तारे और चमकता हुआ चांद और खिला हुआ फूल जिसके बारे में बातें करते हैं अक्सर लोग, क्या ये वही चीज़ है जो मैं अभी देख पा रहा हूँ? मतलब इसको आधी रात में यहाँ कुछ कुछ फीलिंग्स आ रहे होते हैं। यहाँ पर यह इसको ऐसे देखते हुए देख खुद को या पलटकर कहती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरीके से देख रहे हो, क्या मैं अच्छी लग रही हूँ? या सुन वो कहता है व्हाट, और फिर तुरंत ही अपनी शक्ल बदल लेता है। दूसरी ओर देखते हुए कहता है कि मिस ये जो है ना अभी इतनी देर रात में आप यहाँ पर आई हुई हैं, तो क्या सिर्फ यहाँ पर अपनी परफ्यूम, अपनी फूलों की खुशबू को दिखाने के लिए आई हुई हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं? जो यहाँ पर मतलब उसे काफ़ी खुशबू आ रही होती है तो इसलिए उसे अजीब लग रहा है, तो वो कह रहा है। तो ये सुन वो कहती है कि सो अगर मैं कहूँ यस आई थी तो क्या होगा? तो ये सुन वो कहता है हैं? और फिर वो कुछ कह नहीं पाता है, तो फिर वो कहती है कि मैं तो मजाक कर रही थी। तो हान कहता है चलो ठीक है। और फिर वह थोड़ी सी सीरियस होते हुए कहती है क्या आपको लगता है कि वे लॉन्ग नाइट डिवीजन के वॉरियर्स जो हैं वहाँ पर आएँगे तो उनका मुकाबला ये बंदे कर सकते हैं? तो हान कहता है कि आपको क्या लगता है? तो वह कहती है कि हालाँकि जो टोंग है, वह खुद को यहाँ पर सक्षम समझता है, लेकिन वह सान युआन कल्टीवेशन लेवल का एक नॉर्मल सा कल्टीवेटर है। अगर वह इसे देखा जाए तो वह एक एवरेज दर्जे का कल्टीवेटर है। मुझे डर है कि उसका सामना उसी के कल्टीवेशन लेवल के किसी एक्सपर्ट से हो जाती है, तो वह उससे हार जाएगा। तो यहाँ पर हान लकड़ी में मतलब आग में लकड़ी डालते हुए कह रहा होता है आपको लिंगलोंग पवेलियन का समर्थन प्राप्त है और आप सीकोंग बाई के मार्गदर्शन में इमोर्टल रियलम को भी प्राप्त कर सकती हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ग्रेट झोउ के जियांग हू को देखते हुए ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यहाँ पर ढूंढना चाहेगा अपने लिए मुसीबत और उन्हें नाराज करना चाहेगा आप पर हमला करके। इसके अलावा मुझे दूसरी चिंता है। तो ये सुनकर वह कहती है कौन, आखिरकार किसकी चिंता है कि वो लोग आकर हमला करेंगे ना कि लॉन्ग नाइट डिवीजन के लोग? तो यहाँ पर हान कहता है कि मुझे यहाँ पर हेल असुरा क्लैन की चिंता है, वे बंदे, और हमें उन्हें दिखाया भी जाता है वो बहुत ही तेज़ी के साथ यहाँ पर हान की ओर ही हमला करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पर इस मास्क लगे हुए बंदे के चेहरे को देखकर तुम लोग याद कर सकते हो कि यह बंदा कौन है। यह इसका बचपन का दोस्त है जो वहाँ पर जंगल में खो गया था, मतलब कि एक टेस्ट के दौरान हान को छोड़कर चला गया था और वह अभी इन्हीं के कंट्रोल में है और ये डीमन बन चुका है। बट ये अपने कंट्रोल को आएगा उसमें। फिर हमारा सीन शिफ्ट यहाँ पर कर दिया जाता है और हम मॉर्निंग में देखते सभी लोग जग गए होते हैं, कह रहे होते हैं कि अब यहाँ से हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। तो हम देखते हैं मिस होंग जो होती है वह कहती है इस टोंग से कि भाई टोंग, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर अपने लंबी यात्रा को जल्दी तय करने के लिए थोड़ी सी तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। तो ये सुन वह कहता है कि सिस्टर, मैं तुम्हारी सुरक्षा में यहाँ पर मौजूद हूँ, आखिरकार तुम्हें अपना सेहत का ख्याल रखना चाहिए और आराम से सफ़र करना चाहिए। और वह हाथ फैलाकर कह रहा होता है यह यात्रा सचमुच में काफ़ी ज़्यादा मनोरम होने वाला है, मस्त होने वाला है, इसलिए इसका आनंद लो, इसके मज़े करो, इसके मज़े उठाओ।
यह सुन वह कहती है कि तब फिर मैं जैसा कह रहा हूँ, जैसा आप कह रहे हैं उसी को बात पर फ़ॉलो करूँगी। और वाहन की ओर इशारा करते हुए कहती है कि ये बंदे तेज़ी से नहीं बढ़ने वाले, आखिरकार हम क्या करें? फिर वो लोग चुपचाप रास्ते पर सफ़र तय कर रहे होते हैं, जहाँ पर ये बंदा जो होता है वह होंग के पीछे लगा हुआ था फूल लेके। बट कभी यह देखता है कि मिस होंग जो होती है इसे भावना देकर हान के साथ घूम रही होती है, झाड़ियों के पीछे से देख-देख कर रो रहा होता है। और जब हान जिस गाड़ी में बैठा हुआ था उसका बंदा अपने घोड़ों को तेज़ी से भगाते हुए जानबूझकर गड्ढों में लेकर जा रहा होता है, ताकि जो यहाँ पर खान है वह इधर-उधर भटकाए अपने सर को फोड़े। और हम देखते हैं फिर ये लोग किसी जगह पर रुकते भी हैं, इसी तरीके से फिर अगला सफ़र तय करते हैं। और हर बार यहाँ पर हान ही गार्ड कर रहा होता है, और हान की जो गाड़ी होती है वह फिर से उसी तरह चलती है इधर-उधर भटकाते हुए। और फिर हमारा शिप सीधे 7वाँ दिन के रात के पर शिफ्ट होता है जहाँ आग जल रही होती है। और यहाँ बाहर में निकल कर यह बंदा टोंग जो होता है वह कह रहा होता है, मेरी मौजूदगी में यहाँ डाकू हरकत करने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। कल हम लिंगलोंग पवेलियन आखिरकार पहुँच ही जाएँगे। तो यह सुनकर कहती है हाँ, हाँ। और फिर हम देखते हैं वो अपने बग्गी की ओर जाती है वहाँ पर सोने के लिए, और वो देख रही होती है किसी ओर सोया जाए। फिर वो एक बार पलटकर हान की ओर देखती है जो यहाँ पर गार्ड करने के लिए बाहर बैठा हुआ है। और हान अपने मन में कह रहा होता है कि लॉन्ग नाइट डिवीज़न के द्वारा कोई भी यहाँ पर एक्टिविटीज़ नहीं दिखाई गई है अभी तक। क्या हमने कोई गलत अनुमान लगा लिया था कि वे हमला करेंगे? और हम देखते हैं थोड़ी और रात होती है, चाँद ऊपर पर पहुँच चुकी होती है। तभी यहाँ पर मिस होंग को अचानक कुछ आवाज़ आती है तो वह जग जाती है, और वह पलटकर देखती है तो उसके सामने एक परछाई नज़र आती है। और उसे देखने के साथ ही अंधेरे में वह तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को उठाकर निकालने लगती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वह हान होता है, और हान कहता है कि यह मैं हूँ, थोड़ा-सा संभल जाओ। तो ये सुनकर वह कहती है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्यों, क्या कर रहे हो? तो वह बताता है कि यहाँ पर हमारे इस रात के बाहर की ओर ध्यान से देखो। और वह जब बाहर की ओर कुछ चीज़ों को सेंस करती है तो यहाँ कई सारे बंदे इन्हें घेर चुके होते हैं। और ऐसा घेरते हुए देखकर यह थोड़ी-सी परेशान हो जाती है और कहती है कि आखिरकार ये कौन है? क्या ये हेल असुरा क्लैन के मेंबर्स हैं? मुझे इनसे एनर्जी बहुत अजीब महसूस हो रही है। तो हान कहता है कि हाँ, ये लोग वही लोग हैं। तो वह कहती है, तो फिर यहाँ पर क्या कर रहे हो? जल्दी जाओ और उन्हें जगाओ। तो हान कहता है कि नहीं, उन्हें जगाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। चूँकि यहाँ पर हेल असुरा क्लैन ने अपनी एक्टिविटीज़ को दिखाया है, तो इसका मतलब वह लिंगलोंग पवेलियन की उपस्थिति से डरता नहीं है, और यह भी वह साहस करने की हिम्मत कर पा रहा है कि वह इन लोगों को हरा सकता है। क्योंकि अगर ये लोग श्योर ना होते हैं तो अपनी एक्टिविटीज़ को जल्दी ही नहीं दिखाते हैं। जितना पावरफुल एनिमी होता है उतने पावर्स के साथ ही यह लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, जहाँ तक उससे ज़्यादा पावर रखें। इसका सीधे मतलब यह है कि ये लोग जानते हैं, ये लोग तय कर चुके हैं कि हमें हरा सकते हैं और हमें मार सकते हैं। इसलिए हमें इसका सीधा मुकाबला नहीं करना है। और वह गाड़ी से उतरता है और यहाँ पर होंग को उतारने लगता है। तो होंग कहती है, तो आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो? तो वह होंग के हाथ को पकड़ता है और कहता है कि हमें यहाँ से भागना होगा, एस्केप करना होगा तेज़ी से, वो भी। और ये लोग तो बहुत ही स्पीड के साथ यहाँ से भागने लगते हैं, और इसके इसी छोटे से सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो लाइक शेयर कमेंट एंड योर सपोर्ट फॉर नेक्स्ट चैप्टर।